हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं क्लास 6 की प्रश्नावली 3.4। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। सार्वगुणनखंड क्या होते हैं ये मैंने आपको पिछला जो वीडियो है 3.4 का इंट्रोडक्शन, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है। एक बार हल्का सा वापस बता देती हूँ। सार्वगुणनखंड का मतलब होता है ऐसी संख्या जो दोनों के पहाड़े में आ रही है। जैसे कि हम हल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अब देखिए, पहला भाग हम हल करते हैं। ए भाग है 20 और 28। 20 और 28 का हमको सार्वगुणनखंड ज्ञात करना है। तो पहले हम 20 के गुणनखंड लिख लेते हैं। हम लिख लेंगे 20 के गुणनखंड। अब देखिए, 20 के गुणनखंड क्या होंगे। कहने का मतलब 20 के गुणनखंड का मतलब क्या है कि 20 किस किस संख्या के पहाड़े में आ रहा है। 1 के आ रहा है, 2 के आ रहा है, और किसके आ रहा है। 20 जो है 4 के पहाड़े में आता है, 20 5 के पहाड़े में आता है, 10 के पहाड़े में आता है और 20 के पहाड़े में आता है। तो ये सारे जो है 20 के गुणनखंड है। इसके बाद में हम लिखेंगे 28 के गुणनखंड। 28 के गुणनखंड देखिए क्या क्या है। 28 कौन कौन सी संख्या के पहाड़े में आता है। 1 के, 2 के, और कौन सी संख्या के पहाड़े में आ रहा है 28, 4 के। इसके बाद आता है 7 के पहाड़े में, 7 चौक 28। इसके बाद आता है 14 के पहाड़े में, 14 दूनी 28, और फिर 28 के पहाड़े में। अब हमको क्या करना है, सार्वगुणनखंड ज्ञात करने हैं। सार्वगुणनखंड का मतलब जो दोनों में, सार्व यानी कॉमन, जो दोनों में आ रहे हैं। सार्वगुणनखंड ऐसे गुणनखंड जो दोनों में आ रहे हैं। 20 के गुणनखंड में भी है और 28 में भी है। देखो, एक दोनों में है, एक सबका गुणनखंड होता है, 2 ये 4 भी आ रहा है। उसके बाद में कोई कॉमन नहीं है, यानी दोनों के अंदर ऐसा कोई संख्या नहीं जो दोनों में आ रही हो। तो कौन कौन से हैं जो दोनों में आ रहे हैं, 1 2 और 4। तो 20 और 28 के सार्वगुणनखंड कितने हो गए, 20 और 28 के 1 2 और 4। ठीक है। इसी तरह से अब करते हैं नेक्स्ट बी भाग। बी भाग जो है वो है 15 और 25। 15 और 25। अब हमको 15 के गुणनखंड लिख देने हैं पहले। 15 के गुणनखंड का मतलब 15 किस किस संख्या के पहाड़े में आ रहा है। एक के पहाड़े में सभी संख्याएं आती है, इसलिए सभी के गुणनखंड जब हम लिखेंगे सब में सबसे पहले हम 1 लिख देंगे। 1 के बाद देखिए 3 पंजे 15, फिर 5 पंजे 5 तिरी 15, और फिर 15 एकम 15। ये तो हो गए 15 के गुणनखंड। और 25 के गुणनखंड इसी तरह से लिख देंगे। 1 के पहाड़े में आता ही है, 5 पंजे 25 होता ही है, और फिर सीधा 25। तो अब देखिए, सार्व गुणनखंड यानी जो दोनों के अंदर आ रहा है। सार्व यानी दोनों में जो आ रहा है, 1 दोनों में आ रहा है, और कौन सी संख्या जो दोनों में आ रही है, 5। तो 1 और 5 जो है सार्वगुणनखंड हो गए किसके, 15 और 25 के। बी भाग हो गया हमारा हल। इसी तरह से सी भाग देखिए। सी भाग है 35 और 50। 35 और 50 के हमको सार्वगुणनखंड लिखने हैं, 35 और 50। अब देखिए, पहले हम लिख देते हैं 35 के गुणनखंड। 35 के गुणनखंड यानी 35 किस किस संख्या के पहाड़े में आ रहा है। 1 के पहाड़े में आ रहा है, इसके बाद 5 में आ रहा है, 5 5 7 35, 7 पंजे 35, 7 के पहाड़े में भी आता है, और फिर आता है सीधा 35 के पहाड़े में। इसी प्रकार 50 के लिख दो। 50 के हैं 1 5, फिर किसमें आता है 10 पंजे 50, और फिर 25 दूनी 50, और फिर 50। अब हमको लिखना है सार्व यानी दोनों में जो आ रहे हैं कॉमन जो हैं। 1 दोनों का कॉमन है, और क्या है कॉमन, 5 कॉमन है। 5 के बाद में कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं है जो दोनों में आ रहा है। तो अब हमको निकाल के नीचे लिख देना है सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड कौन कौन से हैं, 1 और 5। 1 और 5 जो है दोनों में आ रहे हैं। इसके बाद में देख लेते हैं डी भाग। डी भाग है 56 और 120। 56 और 120 के हमको सार्वगुणनखंड निकालने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम 56 के गुणनखंड लिख देते हैं। 56 के गुणनखंड, 56 किस किस संख्या के पहाड़े में आ रहा है, 2 के में, 4 के में, 7 के पहाड़े में, 7 8 56, 8 के पहाड़े में, 8 7 56, 14 के पहाड़े में आता है, 14 चौक जो है 56 होता है। इसी प्रकार 28, 28 के पहाड़े में आता है, 28 तिरी 56, और फिर 56, 56 के पहाड़े में। स्वयं के पहाड़े में तो हर संख्या आएगी। 20 के गुणनखंड, 20 के गुणनखंड देखिए बहुत सारे होंगे। अच्छा, मैंने 1 नहीं लिखा, 1 तो सबके पहाड़े में आता है।
तो 1 2 के बाद में 20 के जो है 3 का है, 4 का है, 5 का है, 6 के पहाड़े में भी है, 8 के पहाड़े में भी ये जो है इसके बहुत सारे गुणनखंड है। 10 12 के पहाड़े में भी आता है, 15 के पहाड़े में भी 120 आता है, 20 के पहाड़े में 120 आता है, 24 के पहाड़े में 120 आता है, 30 40 के पहाड़े में भी 120 आएगा, 60 दूनी 120 120। तो अब देखिए सार्व यानी दोनों के अंदर जो आ रहे हैं वो कॉमन हमको छांट के नीचे लिख देने हैं। तो देखिए 1 दोनों में आ रहा है, 2 दोनों में आ रहा है, उसके बाद में 4 दोनों में आ रहा है, 4 के बाद देखिए 4 के बाद 8 दिख रहा है दोनों में आता हुआ। इसके बाद में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों में आ रही है, ठीक है। इस यहाँ पे देखिए 56 तक चले गए और यहाँ पर जो है कोई नहीं है। तो 1 2 4 और 8, 1 2 4 और 8 जो है इनके सार्व गुणनखंड है, ये इनके सार्व गुणनखंड है, ठीक है। देखिए प्रश्नावली 3.4 का ये दूसरा प्रश्न, निम्न के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में भी हमको सार्व गुणनखंड ज्ञात करने हैं, लेकिन संख्याएं हमको 3 दे दी है, 4 8 और 12। तो सबसे पहले हम एक एक संख्या के गुणनखंड लिख देते हैं। तो हम लिख देंगे 4 के गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब है जिस संख्या के पहाड़े में 4 आता है हमको वो सारी संख्याएं लिखनी है। तो 4 किस किस के पहाड़े में आता है, 1 2 और 4 के। फिर हम लिख देंगे इसी तरह से 8 के गुणनखंड। 8 किस किस के पहाड़े में आ रहा है, 1 2 4 और 8 के। और 12 के गुणनखंड पूछे हैं, तो 12 के गुणनखंड देखिए 12 किस किस संख्या के पहाड़े में आ रहा है, 1 2 3 4 6 और 12। अब हमको लिखने हैं इन तीनों के सार्व गुणनखंड, यानी इन तीनों संख्याओं में जो कॉमन है, उभयनिष्ठ है, वो एक देखिए सब में आता है, ये एक सबका गुणनखंड हो गया सार्व गुणनखंड। फिर देखिए 2 भी आ रहा है यहाँ पे, और 4 जो है तीनों में आ रहा है। तो 1 2 और 4 जो है इनके सार्व गुणनखंड हो गए, ये हमारा उत्तर हो गया। इसी प्रकार बी भाग देखिए 5 15 25, 5 15 और 25 इनके हमें सार्व गुणनखंड निकालने हैं। तो पहले हम 5 के गुणनखंड लिख देते हैं। 5 के गुणनखंड 1 और 5, 5 जो है 1 के पहाड़े में आता है और स्वयं 5 के पहाड़े में आता है। 15 के गुणनखंड 1 3 5 और 15। और 25 के गुणनखंड 25 किस किस के पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में और स्वयं 25 के पहाड़े में। तो उभयनिष्ठ यानी दोनों में कॉमन जो है सार्व है वो 5, 1 और 5, ये 1 और 5। तो इन तीनों के सार्व गुणनखंड क्या हो गए, जो तीनों में आ रहे हैं क्या क्या हो गए, 1 5 और 25, नहीं बस 1 और 5। 1 और 5 जो है इन तीनों के अंदर आ रहा है, 1 और 5। यहाँ पे 1 और 5, यहाँ पे भी 1 और 5। तो हमारा उत्तर हो गया 1 और 5। देखिए प्रश्नावली 3.4 का ये तीसरा प्रश्न, निम्न के प्रथम 3 सार्वगुणज ज्ञात कीजिए। सार्वगुणज नया शब्द आया है यहाँ पे। सार्वगुणज क्या होते हैं, यानी सार्व यानी जो दोनों में आते हैं कॉमन, और गुणज यानी हमें इनका पहाड़ा लिखना है शुरू से 6 का और फिर 8 का, और फिर देखना है दोनों में कॉमन क्या है, सार्व क्या है, उभयनिष्ठ क्या है। तो गुणज क्या होते हैं, गुणज एक तरह से हम कह सकते हैं जिन संख्या से 6 और 8 गुणा हो रहे हैं या उनका पहाड़ा जो है वो उसका गुणज होता है। तो 6 और 8 के हमको सार्व गुणज लिखने हैं। तो पहले हम 6 के गुणज लिख देते हैं, 6 के गुणज। तो 6 के गुणज देखिए क्या क्या होंगे, यानी 6 का पहाड़ा एक तरह से कहा जाए तो 6 के गुणज में यहाँ से लिखना शुरू कर रही हूँ। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, फिर 42, 48, ये है 54, 60, 66 और 72। यहाँ तक लिख दिया मैंने 6 के गुणज। अब मुझे लिखने हैं 8 के गुणज। 8 के गुणज क्या होंगे, जिन जिन संख्याओं से 8 जो है गुणा हो रहा है। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरी 24, 32, फिर 40,
48, 56, 64, 72 तक लिखे मैंने। हमें कितने लिखने हैं? प्रथम तीन संख्याएं जो है हमको सार्वगुणज के रूप में लिखनी है। तो देखिए ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो दोनों में कॉमन आ रही है। तो देखिए सबसे पहले हमको दिख रहा है 24। 24 जो है इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद देखिए 48 इसमें भी है, इसमें भी है, और ये 72 इसमें भी है और इसमें भी है। तो इन दोनों के 6 और 8 के सार्वगुणज यानी जो ऐसे गुणज जो दोनों में आ रहे हैं कॉमन है वो क्या क्या है? 24 है, 48 है और 72 है। ठीक है, ये हमारा ए भाग हो गया। इसके बाद में बी भाग में देखिए क्या पूछा है? 12 और 18 के सार्वगुणज पूछे हैं। तो सबसे पहले हम 12 के गुणज लिख देंगे। 12 के गुणज लिखिए। तो 12 के गुणज का मतलब है 12 का पहाड़ा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तेरे 36। इसी तरह से हमें 12 का पहाड़ा लिखते जाना है। 12 पंजे 60, फिर 72। ये देखिए हम सिर्फ 12 का पहाड़ा लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। 120। इसी तरह से हम 18 के लिख देते हैं। 18 के गुणज 18 के गुणज देखिए क्या क्या हो जाएंगे? 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तेरी 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90 और 18 छंग 108। अब देखिए हमको दोनों के प्रथम 3 सार्वगुणज लेने हैं। सार्वगुणज जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ से हम देख रहे हैं 56 इसमें भी है, इसमें भी है। 72 इसमें भी है, इसमें भी है। 108 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो कितने हो गए? 36 हो गया जो दोनों में कॉमन है, 72 हो गया जो दोनों में कॉमन है, और 108 हो गया जो दोनों में कॉमन है। तो ये हो गया हमारा आंसर। देखिए प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न संख्या 4। 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्वगुणज है। यानी हमको 100 से छोटी ऐसी सारी संख्याएं लिखनी है जो 3 की भी गुणज है और 4 की भी गुणज है। दोनों की सार्वगुणज यानी जो दोनों में आ रही है, कॉमन है, जो 3 के पहाड़े में भी आती हो और 4 के पहाड़े में भी आती हो और 100 से छोटी हो, वो संख्याएं लिखनी है। तो वो संख्याएं लिखने के लिए सबसे पहले आपको सार्वगुणज शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। सार्वगुणज शब्द का मतलब है सार्व यानी कॉमन और गुणज यानी जो दोनों के अंदर आ रही है, जिन संख्याओं को दोनों से गुणा किया जा सकता है, जो दोनों के पहाड़े में आ रही है, 3 के पहाड़े में भी और 4 के पहाड़े में भी। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? सबसे पहले हमको 3 के गुणज लिखने होंगे। 3 के गुणज कहाँ तक लिखने हैं? 100 से छोटे यानी 100 से जस्ट पहले तक के हमको 3 के सारे गुणज लिखने हैं। गुणज लिखने का मतलब होता है एक तरह से कहा जाए तो उसका पहाड़ा लिखना, यानी हमको 3 का पहाड़ा लिखना है 100 से कम तक। तो 3 का हम शुरू करते हैं। देखिए 3 का और फिर हमको लिखना है 4 का। तो ठीक है, पहले 3 का शुरू करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 9। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। 3 चौक 12, 3 पंजे 15। इसी तरह से लिखते जाइए। 15 के बाद 18, 21, 21 के बाद में 24, 27, 30, 30 तक के बाद में देखिए 33। 3 के पहाड़े में 33 कब आएगा? 11 बार। 33 के बाद में 36, फिर ये 39, फिर 42, फिर 45, 48, 48 के बाद में 51, 51 के बाद में 54, 54 के बाद में 57, फिर 60, 60 के बाद देखिए 63, फिर देखिए 69 हो गया, 72 हो जाएगा, 75 75 हो जाएगा, 78, 78 के बाद में 81, 84, 87 और ये 90, 90 तक पहुंच गए हम। 90 के बाद में देखिए ये आते जाएंगे इसके पहाड़े में। हमको लिखना है 100 से कम तक। तो ये 102 हमने ज़्यादा लिख दिया, ये हमको नहीं लिखना, हमको 100 से कम तक लिखना है। तो ये तो हमने लिख दिया 3 के गुणज।
अब हम लिखते हैं 4 के गुणज। समझ आया ना, हमने 3 के गुणज कैसे लिखे हैं, हमने 3 का पहाड़ा ही लिखा है। 4 के गुणज देखिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिरी 12, 16, 16 के बाद 4 पंजे 20, 24, 24 के बाद 28, 32 और 40। फिर 40 के बाद 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72 और फिर ये 80। 80 के बाद क्या आएगा, 84। फिर देखिए ये आ गया 100। हमको 100 के अगला 104 नहीं लिखना, क्योंकि हमको 100 से छोटे वाले ही सार्वगुणज रखने हैं। तो अब देखिए हमको दोनों के अंदर कॉमन जो है सार्व जो है वो निकालने हैं। सार्वगुणज जो दोनों में आ रहे हैं, किस किस में, 3 में और 4 में। 3 और 4 के दोनों के पहाड़े में जो आ रहे हैं, तो शुरू करते हैं। देखिए एक तो ये 12 दिख रहा है हमको, दोनों में आ रहा है। सबसे पहले हम लिख देते हैं 12। 12 के बाद देखिए 24 जो है दोनों में आ रहा है, ये हो गया 24। उसके बाद 24 के बाद देखिए 36 देखिए यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, 36 आ गया। 36 के बाद देखो 48 या 48 जो है दोनों में आ रहा है। उसके बाद देखो 60 दोनों में आ रहा है, हमको छांट के लिखना है दोनों में कौन आ रहे हैं। फिर है 72 या 72 दोनों में आ रहा है, 72 72 दोनों में आ गया। फिर है हमारा 84 84 दोनों में आ रहा है। और फिर है हमारा 96 96 दोनों में आ रहा है। तो ये ऐसी संख्याएं हैं जो दोनों में आ रही हैं, दोनों के सार्वगुणज हैं। ये हमारा उत्तर हो गया।